गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कमला देवी राठी पीजी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव से हूं। मैं आज आप लोगों के समक्ष वर्ल्ड ट्रेड ब्लॉक्स विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहता हूं। विश्व व्यापार के प्रमुख जो संगठन का जो चैप्टर है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के एमए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के विषय है इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का जो जिसका पेपर क्रमांक है 6वां, जिसका यूनिट दूसरा भी है। ये विषय वस्तु दिया हुआ है। आज हम लोग विश्व के प्रमुख व्यापार संघ या मेजर ट्रेड ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड के संदर्भ में बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के व्यापारिक स्वरूप में भारी परिवर्तन आया, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद जहां एक और विकसित राष्ट्रों का नया समीकरण शुरू हुआ, वहीं स्वतंत्र देशों की संख्या भी बढ़ती गई। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो धुरी के रूप में विश्व विभाजित हो गया, एक पूंजीवादी राष्ट्रों के रूप में और एक दूसरे समाजवादी राष्ट्र के रूप में। ठीक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्वतंत्र हुए और इसलिए नई परिस्थिति विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण से नया व्यापारिक ढांचा खड़ा होने में स्थिति निर्मित हुई। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अनेक संधियां हुई तथा व्यापारिक संगठनों का निर्माण हुआ। कुछ पूंजीवादी संगठन के अंतर्गत आता है और कुछ है समाजवादी देशों के संगठन के अंतर्गत आता है। ये विश्व में प्रमुख जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने संगठनों में, व्यापारिक संगठनों में पहला है वो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC। तो ये जो द यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी वास रीजनल कम्युनिटी एम्ड टू ब्रिंग द about economic integration among its member states। मतलब इस संगठन का गठन है 1957 में यूरोपीय जो राष्ट्रों के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ये प्रमुख देश थे। बाद में जैसे माली, चाड, सेनेगल, टोंगो, नाइजीरिया जैसे और 18 यूरोपियन देश इसमें सम्मिलित हो गए। आप लोगों को देखे होंगे नक्शा में, तो आपको दिखाई देगा कि ये यूरोपियन कंट्री है जो ये इसमें कि ये देश है EEC के अंतर्गत आता है। अब दूसरा संगठन देखते हैं, ये है इप्टा। इसको कहते हैं इप्टा। ये इप्टा का तात्पर्य यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसका गठन होता है 1960 में। ये भी एक स्वीडिश के मैंने स्वीडन के जो राजधानी में इस संगठन का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्य देश कहेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम UK इसके सदस्य देश हैं। ये इनका भी एक पृथक व्यापारिक संगठन बना। तीसरा एक जो संगठन बना वो है काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये साम्यवादी देश जो सोवियत संघ के नेतृत्व में बने संगठन है, जिसका अस्तित्व अभी नहीं है। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका अवसान हो गया। कामेकान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनने वाला एक संगठन है, जिसका गठन 1949 में हुआ और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंत हो गया। इस संगठन का जो नेतृत्व कर रहा था आपके सोवियत संघ, इसका मुख्य ऑर्गेनाइजर था। और चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, अल्बानिया और ये देश इसके पोलैंड, रोमानिया, अल्बानिया ये इसके अलग अलग समय में इसको ज्वाइन किए। अब अगला देश देखेंगे, ये आपका एक कामेकान देश है, ये जो ऐसा। फिर चौथा में ये
चौथा है लाप्टा, लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लाप्टा was created in 1960 in the मॉन्टेविडियो उसमें कॉन्फ्रेंस में इसका उत्पत्ति हुई। इसके मुख्य सदस्य थे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मेक्सिको एंड पुर्तगाल, पेरू और यूरुग्वे इसके सहायक देश या इसके संघ, इस संघ के प्रमुख देश हैं। अगला देखेंगे तो ये है आसियान देश। आसियान वाज क्रिएटेड इन 8 अगस्त 1967। ये जो 5 देशों का संगठन है दक्षिण पूर्वी एशिया में, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड, ये आसियान देश के प्रमुख सदस्य देश हैं। और ये भी अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये देशों ने एक संगठन के रूप में अपना फ्री व्यापार और अन्य जो व्यापारिक सुविधाएं एक दूसरे को प्रदान करके अस्तित्व में आया। छठवां देखेंगे तो ये कहलाता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क देव भारत उपमहाद्वीप के प्रमुख जो देश हैं उसमें उसके एक संगठन, व्यापारिक संगठन के रूप में ये आपका व्यापारिक संगठन के रूप में सामने आया। सार्क का जो भारत के आसपास के देश हैं वो देश सम्मिलित हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब सार्क देश हैं। और जैसे कि जानते हैं इसमें आपके टोटल व्यापार होता है विश्व का 3% होता है और विश्व का ये 21% जो पॉपुलेशन इस क्षेत्र में स्थित है। अगला जो संगठन है वो है कॉमनवेल्थ। आप लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन बुरी तरह पराजित हुआ, धाराशाही हो गया, विजय तो नहीं हुई लेकिन उसकी इकोनॉमिक जो है वो चौपट हो गई, जिसके कारण बहुत से देश स्वतंत्र हो गए। और उसके बाद स्वतंत्र होने के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र होने, तो जो पूर्व में ब्रिटेन के आधिपत्य में रहते हैं देश थे, वो देश एक संगठन बन के रूप में अस्तित्व आया। जब यद्यपि इसका फाउंडेशन 11 दिसंबर 1931 में हो चुका था, तो पूर्व में जो ब्रिटिश देश थे जो उसके आधिपत्य में थे, वो स्वतंत्र होने के बाद इस संगठन के सदस्य थे, देश बने। और उसमें देखेंगे तो भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज में अफ्रीकन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, ये कनाडा, ये सब ये आपके कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाते हैं। फिर अगला जो है संगठन है वो है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। विश्व में देखेंगे बहुत कुछ देश हैं जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं और ये देश आपस में एक संगठन बनाए हुए हैं अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए, और ये पेट्रोल के उत्पादन और उसकी कीमत को निर्धारित करते हैं। इस ओपेक का जो स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था और इसमें प्रमुख रूप से गुयाना, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, ये सब रिपब्लिक कांगो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब इंडोनेशिया, कतार, ये देश सब सम्मिलित हैं। अगला जो संगठन जो बना होता है वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको कहते हैं अनटाप। ये विश्वव्यापी एक संगठन है जो विश्व के जो उदारीकरण कहेंगे या विश्व व्यापार क्षेत्र में वो एक दूसरे के सहयोग करने के लिए ये विश्व यूएनओ द्वारा एक व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक गठित संगठन है। अगला ये विश्व में सभी देश इसके अंतर्गत आते हैं।
फिर अगला होता है 10वां, कहेंगे तो एक व्यापारिक संगठन है, वो है अफ्रीकन ब्लॉक्स। अफ्रीकन ब्लॉक्स में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संगठन आपको दिखेंगे। एक होता है AEC, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और दूसरा होता है और जो रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो पहला इसमें मुख्य ज़्यादा जो सक्रिय संगठन है, वो ज़्यादा एक्टिव है, वो है अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसमें अफ्रीका के प्राय सभी देश सम्मिलित हैं। दूसरा होता है क्षेत्रीयता आधार पर रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसको REC कहते हैं। और REC में देखेंगे दूसरा जो नक्शा है उसमें अलग अलग है, GAFTA, CEPGL, COL, ये विश्व के अफ्रीका के प्रमुख संगठन हैं। तो हम आज अब इन व्यापारिक संगठनों के माध्यम से ये देखते हैं कि विश्व में अलग अलग व्यापारिक संगठन कार्यशील हैं और ये अपना व्यापार अपना क्षेत्रीयता आधार पर ये संपादित कर रहे हैं और अपने व्यापारिक हित, अपने क्षेत्रीय हितों के आधार पर ये देश आपस में स्वतंत्र व्यापार या बिना टैक्स के स्वतंत्र व्यापार और अन्य सहूलियतें दे करके ये अपना व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। इस प्रकार से और क्षेत्रीय आधार पर कई संगठन, आर्थिक संगठन सक्रिय हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये 10 व्यापारिक संगठन विश्व परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद।